हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड। यस दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है, टिप्स है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। यूजुअली स्टॉक मार्केट में यही सारी चीज़ें सिखाने की भी फीस ली जाती है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी फ्री यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि होती है स्टॉक मार्केट में, हम लोगों को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड रिलेशन होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ उसका एग्जाम्पल देखिए। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ कमोडिटीज़ होती है जैसे कि गोल्ड। आप सभी लोग पता है गोल्ड के प्राइस में हम लोग को उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिलता है। आप यहाँ पे ग्राफ के अनुसार भी यहाँ पे देख सकते हो। सो सिमिलरली कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनका ये गोल्ड प्राइस में बदलाव होने के कारण हम लोगों को यहाँ पे चेंजेस होते हुए देखने को मिलते हैं। एंड ऐसे बहुत सारी कमोडिटीज़ है एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं इस वीडियो में ही कवर करने वाला हूँ। तो ये एग्जांपल नंबर 1 हम लोग यहाँ पे लेने वाले गोल्ड से रिलेटेड। अभी अगर हम लोग गोल्ड की प्राइस देखें तो 47,535 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से क्या ज़बरदस्त जंप है। एंड इसका रीज़न है कोरोना वायरस, लॉकडाउन। आप सभी लोगों को पता है। एंड सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली जब यहाँ पे इक्विटी मार्केट में जब डर नज़र सामने आ जाता है, मैं सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटायर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो पैसा निकाला जाता है वो यूजुअली गोल्ड में निवेश किया जाता है, क्योंकि गोल्ड को एक बहुत ही सॉलिड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए टूल यहाँ पे देखा जाता है। एक बहुत ही सॉलिड कमोडिटी देखी जाती है। इंडिया में बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो है, बट उसी के साथ साथ रिलीजियस पर्पस भी, शादी में यूज़ करना या फिर किसी का जो बर्थ हो जाता है उसके बाद भी रिलीजियस पर्पस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्व इंडिया में गोल्ड से रिलेटेड यहाँ पे दिया भी जाता है। सो सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि गोल्ड, जब भी गोल्ड बढ़ता है तो कौन से शेयर्स को होता है नुकसान, या फिर गोल्ड की प्राइस अगर नीचे जाती है तो कौन से शेयर को होता है नुकसान। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं गोल्ड बढ़ने के कारण यहाँ पे अगर किसी को थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ता है तो वो है टाइटन कंपनी, या फिर और भी कंपनी जो कि गोल्ड से रिलेटेड काम करती है। ज्वेलरीज कंपनी, देखिए ज्वेलरीज का काम क्या होता है, उनके लिए रॉ मटेरियल तो गोल्ड ही होता है। वो लोग गोल्ड खरीदते हैं एंड उसके ऊपर अपनी कारागिरी दिखा के ज्वेलरी क्रिएट करने के बाद वो आपके सामने पेश कर देते हैं। सो इसीलिए जो रॉ मटेरियल है इनके लिए तो गोल्ड ही रॉ मटेरियल है। एंड इसीलिए टाइटन जैसी कंपनी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है। बट ऐसा नहीं है कि गोल्ड बढ़ गया मतलब कंपनी बर्बाद हो गई, गोल्ड नीचे आ गया मतलब दूसरी कंपनी बर्बाद होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बट येस, हम लोग इतना तो कह सकते हैं कि गोल्ड के प्राइस में अभी जो हम लोग को स्पाइक देखने को मिला है, जिसके बदौलत टाइटन कंपनी यहाँ पे प्रेशर में, जो कि एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इवन दो आप देख सकते हो 1200-1300 का ही हाई है एंड ये कंपनी आज भी 1000 के आसपास चल रही, इतना गोल्ड में हम लोग को जंप देखने के बावजूद। सो ये कुछ कंपनी है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो टाइटन कंपनी को यहाँ पे छोटा सा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ता है। उसी के साथ साथ कुछ कंपनीज को फ़ायदा भी मिलता है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस। यस, मैंने इससे पहले भी कहा है कि अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड से रिलेटेड इस कंपनी का रिश्ता कुछ ज़्यादा ही है। और ऐसा कि वो भी आप लोग देख सकते हैं, मुथूट फाइनेंस विकीपीडिया भी अगर आप सर्च करोगे तो इट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली जितना गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा इस कंपनी के लिए तो बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस का जो चार्ट पैटर्न है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते ही चला जा रहा है। जैसे ही गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है मुथूट फाइनेंस में भी हम लोग को कंसिस्टेंटली जंप देखने को मिल रही है। मैंने ये एग्जाम्पल दिए, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो कि गोल्ड से रिलेटेड मतलब ज्वेलरीज बनाती है। त्रिभुवन दास ज्वेलरीज है, पीसी ज्वेलर जैसे कंपनी है। हालांकि पीसी ज्वेलर तो बर्बाद कंपनी है, बट सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी के साथ साथ मुथूट फाइनेंस जैसे भी बहुत सारे ऐसे फाइनेंस वाली कंपनी है जो कि गोल्ड यहाँ से रिलेटेड फाइनेंस के काम करती है। सो ऐसी कमोडिटी, जैसे मैंने कहा कि ये कुछ चीज़ें होती है जो कि स्टॉक मार्केट में जो बिगनर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आती। तो ये था सबसे पहले एग्जांपल कि गोल्ड बढ़ने से किसको नुकसान होता है एंड गोल्ड की प्राइस कम होने से किसको यहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कमोडिटी के ऊपर, जिसका नाम है क्रूड ऑयल। यस दोस्तों, अभी यूजुअली आप मेरे चैनल से जुड़े हो, अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें यूज टू हो चुकी है, बट स्टिल आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि क्रूड ऑयल ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉलिड रॉ मटेरियल, केमिकल सेक्टर, पेंट सेक्टर, बहुत सारी जगह पे जो केमिकल्स होता है उसी में तो ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं। इवन दो जो पेट्रोल डीजल भी बनता है वो कहाँ से बनता है, क्रूड ऑयल वो खरीदते हैं कंपनी, उसके बाद बनता है। सो डेफिनेटली क्रूड ऑयल में अगर गिरावट हो जाती है सो उसके जो बायर रहेंगे वो तो खुशी हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता हो जाएगा। पहले 50 में मिलता था, अभी 100
का और नीचे, मतलब पहले 100 में मिलता था, अभी 50 में मिल रहा है। सो जितना सस्ता होगा तो उनके लिए फ़ायदा हो सकता है, या फिर महंगा हो जाएगा तो उनके लिए नुकसान साबित हो सकता है। सो क्रूड ऑयल के प्राइजेस का रिलेशन अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले केमिकल शेयर्स। यस दोस्तों, अभी जैसे मैंने कहा कि केमिकल्स बनते कैसे, तो क्रूड ऑयल आप लोगों को बाय करना पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल यहाँ पे अगर महंगा हो जाता है तो केमिकल शेयर्स में हम लोग को दबाव देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल अगर यहाँ पे सस्ता हो जाता है, जो कि अभी हम लोग को देखने को मिला, क्यों केमिकल सेक्टर के शेयर्स भाग रहे थे, तो ये इसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट रीज़न हम लोग को देखने को मिला था कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त गिरावट थी, जो कि यहाँ पे केमिकल सेक्टर का रॉ मटेरियल है। सो पहले जो 100 रुपये मिलता था वो अभी 20 में मिलना शुरू हो गया। सो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड इसीलिए उनका प्रॉफिट अच्छा खासा आते हुए देखने को मिला है। सो केमिकल सेक्टर के लिए कैसे फ़ायदा हो जाता है अगर क्रूड की प्राइस यहाँ पे गिर जाती है तो। उसी के साथ साथ कुछ कंपनी है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, क्रूड बीच में बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो चुका था, एंड रिलायंस इंडस्ट्री भी क्रूड आप सभी लोगों को बेचती है। तो ऑब्वियसली अगर रिलायंस इंडस्ट्री का क्रूड अगर 50 में है एंड इंटरनेशनली अगर क्रूड 20 जाता है, सो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ साबित हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने जियो से रिलेटेड की थी, अन्य टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड, यही रिलायंस इंडस्ट्री को भी बीच में झेलना पड़ा था। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो वो प्रोडक्ट बेचते थे वही इंटरनेशनल मार्केट में इतने सस्ते दाम में आ गया था कि इनके प्रोडक्ट का डिमांड यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका था। सो इसीलिए जब भी क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त गिरावट आ जाती है, बहुत ही हद से ज़्यादा गिरावट, सो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ पेंट कंपनियां, जैसे मैंने कहा कि केमिकल सेक्टर, ये भी केमिकल ही सेक्टर है, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो। सो पेंट वाली जो कंपनी होती है उनको केमिकल खरीदना पड़ता है, एंड इसीलिए अगर क्रूड ऑयल अगर ऊपर भागने शुरू कर देता है, सो उनके लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उनको वो खरीदना है। केमिकल सेक्टर ये भी उसी सेक्टर के काम की कंपनी है, तो उनके लिए ख़राब बात होती है। एंड अगर बीच में अभी आप लोग देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल कैसे गिरा था, तो इन कंपनी के लिए वो अच्छी बात देखने को जरूर मिली थी। इसीलिए एशियन पेंट, बर्जर पेंट जैसे शेयर्स हम लोग को बार बार टॉप पे जाते हुए देखने को मिले थे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो क्रूड ऑयल कौन कौन खरीदता है, तो पेट्रोल डीजल वाली कंपनियां, BPCL, HPCL, जब भी क्रूड ऑयल सस्ते की न्यूज़ सामने आ जाती है, क्रूड ऑयल गिर गया, तो इन कंपनी में हम लोगों को टेम्पररी जंप देखने को मिल जाती है। सो ऐसे कुछ रिलेशन है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अभी और भी कुछ रिलेशन है जो कि बताने में आगे और जा रहा हूँ। डॉलर, यस, डॉलर टू INR बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों को पता है कि डॉलर भी यहाँ पे महंगा होते रहता है, सस्ता होते रहता है, एंड हम लोग इंडियंस हैं, सो डेफिनेटली हम लोग उसको कंपेयर करेंगे अगेंस्ट द इंडियन रुपी। सो किस किस को फ़ायदा होता है, किस किस को नुकसान होता है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर हम लोग बात करें IT सेक्टर, जब भी डॉलर महंगा हो जाता है, सो IT सेक्टर मुस्कुराता है, क्योंकि यस वो सर्विसेज बराबर प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट करते हैं, एंड उनको जो पेमेंट मिलता है वो यहाँ पे डॉलर में होता है। सो जो काम के लिए उनको जो पेमेंट डॉलर में होता था, अगर वो इंडियन रुपी में बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली उनका यहाँ पे इन्फ्लो भी बढ़ जाता है। सो IT कंपनी के लिए हमेशा डॉलर बढ़ना अच्छा साइन होता है। उसी के साथ साथ फार्मा कंपनियाँ, यस दोस्तों, फार्मा कंपनियाँ की भी अगर डॉलर महंगा हो जाता है तो अच्छी बात होती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मेडिसिन हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। सो ये दो चीज़ें हैं जो कि मैंने बता दी कि IT सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर आप लोगों को डॉलर बढ़ने के बाद हमेशा मुस्कुराते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा, हमेशा मतलब ऐसे भी नहीं कि डायरेक्टली मतलब डॉलर महंगा हो गया तो चलो ये शेयर में रैली आएगी, ऐसा नहीं, बट आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम 90 to 80 to 90% ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर डॉलर महंगा हो जाता है तो किसके लिए नुकसान होता है, तो यस, मेटल सेक्टर हम लोग यहाँ पे इंपोर्टर है, एंड इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए मैं हम लोगों को कहता हूँ कि ट्रेड वॉर जब बाहरी दुनिया में होती है, क्यों हमारे इधर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मेटल सेक्टर, हम लोग इंपोर्ट बहुत करते हैं मेटल से रिलेटेड। सो इसीलिए कभी भी डॉलर महंगा हो जाता है तो मेटल सेक्टर के शेयर यहाँ पे दुखी हो जाते हैं, पिटना शुरू हो जाते हैं, एंड मैक्सिमम डॉलर अगर आप देखोगे अगेंस्ट द इंडियन रुपी वो स्ट्रांग ही नज़र आता है। कभी ऐसी न्यूज़ फ्लैश होते जाती है कि रुपी थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा खासा हम लोगों को बढ़ोतरी में क्लोज होते हुए देखने को मिला, बट मैक्सिमम टाइम डॉलर ही हम लोगों को स्ट्रांग नज़र आ जाता है। सो पहले जो डॉलर 40-50 के आसपास था, आज तो आप देख सकते 70-75, बीच में तो 80 तक भी जा रहा था। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। सो वापस बता रहा हूँ, IT सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर जब डॉलर महंगा हो जाता है तो मुस्कुराते हैं, बट सिमिलर टाइम जब डॉलर महंगा हो जाता है सो मेटल सेक्टर यहाँ पे दुखी होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ रिलेशन है जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। एंड अगर आखिरी कोई रिलेशन है तो वो भी बता देता हूँ, एंड वो है रेपो रेट। अभी मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया कि रेपो रेट होता क्या है, बट स्टिल आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप कस्टमर हो, आप बैंक के पास जाते हो, लोन लेते हो, बैंक बोलती है मैं आप लोगों को लोन देगी फॉर एन एग्जांपल 10%, बोले ठीक है।
अभी आप बैंक को बोलते हो कि ये 10% कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ा सा कम कर दो, देख लो ना 8% के आसपास थोड़ा सा, तो बैंक बोलेगी देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम भी लोन लेते हैं। तो हम लोग पूछेंगे आप कहाँ से लोन लेते हैं? हम लोग आरबीआई से लोन लेते हैं। अगर आरबीआई ने अपना लोन का जो रेट है वो कम कर दे तो हम भी आपका रेट कर देंगे। सो आप लोग जो बैंक से लोन लेते हो वो बैंक रेट पकड़ लेना, बट जो बैंक होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पकड़ लेना, पंजाब नेशनल बैंक पकड़ लेना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, जो भी बैंक्स है वो आरबीआई से लोन लेती है, एंड जो आरबीआई रेट लगाती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। सो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आरबीआई रेपो रेट में अगर कटौती कर देती है, पहले अगर एग्जांपल 4% था, अभी कट करके उन्होंने 3% किया, सो जो फाइनली जो बैंक है वो आपको 10% दे रही थी वो भी कट करके आपको 8% दे देगी। सो याद रखना, रेपो रेट का कट होना ये हमेशा जो फाइनल ग्राहक होता है, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो लोन लेते हैं बैंक से, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि लोन सस्ता हो जाता है। क्यों अभी बैंक ने यहाँ पे रेपो रेट कट किया, फेडरल रिजर्व ने रेट कट कर किया, क्योंकि यहाँ पे वो रेट कट करने से आप लोग जो लोन पहले 12% पे मिलता था, 15% पे, वो अभी 10%, 8% पे मिलना शुरू हो जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल। सो इसीलिए रेपो रेट में कटौती होना ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। बट सिमिलर टाइप अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो बैंक के लिए भी अच्छी बात होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा बिजनेस मिल जाता है। बट सेम टाइम अगर रेपो रेट यहाँ पे बढ़ जाता है, बैंक ने पहले रेट 5% इंटरेस्ट से दूसरे बैंक को देती थी आरबीआई, अभी आरबीआई ने वही इंटरेस्ट रेट 6% कर दिया दूसरे बैंक को, तो ऑब्वियसली जो फाइनल ग्राहक है उनके ऊपर भी 10% का 12% हो जाएगा, एंड इसीलिए बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स पिटना शुरू हो जाते हैं। सो ये बात याद रखना, जो रेपो रेट का भी रिलेशन है ये वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए, जो कि हम लोग दोनों कह सकते हैं, पीएसयू एंड पब्लिक बैंक। सो याद रखना, अगर रेपो रेट यहाँ पे बढ़ जाता है सो ऑब्वियसली बैंक के लिए वो अच्छी बात नहीं होती है, एंड अगर रेपो रेट गिर जाता है तो बैंक सेक्टर के लिए अच्छी बात होती है। सो न्यूज़ में आप लोग कभी भी ये सारी चीज़ें देखोगे, हमेशा होता है जब आप लोग नए रहेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ये वीडियो बनाए जिसमें आप लोगों को ये सारे रिलेशन समझ में आ जाएंगे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं जितने भी पॉसिबल रिलेशन थे मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड और एक रिलेशन जो कि मानसून, यस दोस्तों, मानसून मतलब बारिश समय पे गिरना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ऑब्वियसली अच्छी बात है। एंड हम लोग यहाँ पे देख लेते उसी से रिलेटेड कुछ शेयर्स होते हैं, जैसे कि कावेरी सीड्स है, या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है यहाँ पे हम लोग को मुस्कुराते हुए देखने को मिलेगा अगर मानसून टाइम पे गिरता है तो। किसी ने बहुत ही अच्छा खासा कमेंट लिखा था नीचे, सर इस वक्त मानसून क्यों टाइम पे आया? क्योंकि हम लोग सब लॉकडाउन में, यहाँ पे प्रदूषण नहीं हो रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट था, बहुत ही मैं खुश हो गया ऐसा ज़बरदस्त कमेंट देखने के बाद, कि बिल्कुल मतलब 100 आउट ऑफ 100 ऐसा कमेंट देने वाला बात उन्होंने यहाँ पे की थी, कि कभी भी मानसून हमारा टाइम पे नहीं होता था। जुलाई, कब तक जुलाई में आता था, मिडल ऑफ द जुलाई में आता था, इस वक्त एग्जैक्टली 1 जून के इसमें हम लोग को देखने को मिला, जो कि आना चाहिए। एंड उसका रीज़न था लॉकडाउन, प्रदूषण, प्रॉपरली अभी नेचर यहाँ पे जो उसका रूटीन है वो फॉलो यहाँ पे कर रहा है। सो ऐसी कुछ चीज़ें रहती है बाजार में, जो कि कमोडिटीज़ रहती है, अलग अलग चीज़ें रहती है, जो कि मार्केट में यूजुअली आप लोगों को कोई नहीं बताता। टीवी में आप लोग यूजुअली देखते होंगे कि इन्हीं का जिक्र बार बार किया जाता है, जो कि एक नए रिटेल निवेशक, छोटे निवेशकों के ऊपर से बाउंसर चला जाता है। सो इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है कि आप लोगों को ऐसी सारी चीज़ें जो कि पेड भी हो जाती है मार्केट में अननेसेसरीली, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। एंड ये चैनल दूसरों को भी ये वीडियो ऐसे शेयर करते रहना, तो उनके भी नॉलेज में यहाँ पे गेन होते रहेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।